गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं। आज दोस्तों मैं आपको टर्बो चार्जर कैसे काम करता है उसके बारे में बताऊंगा और उसकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि टर्बो चार्जर किस लिए लगाया जाता है और वो क्या काम करता है। तो दोस्तों, टर्बो चार्जर एक इंजन में एक छोटा सा एक पार्ट लगा हुआ होता है। उस पार्ट में टर्बो हमारा काम करता है और टर्बो किससे चलता है और वो क्या काम करता है। तो दोस्तों, जो टर्बो है वो इंजन में इसलिए लगाया जाता है कि एक तो उसकी इंजन की है ना एफिशिएंसी बढ़ा देता है। कम से कम इंजन की पावर 30 से 35% इंजन की पावर बढ़ा देता है। अगर टर्बो नहीं हो तो इंजन में इतनी पावर नहीं होती, क्योंकि इंजन को खींचने में, हवा खींचने में ताकत लगती है, वहाँ उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। इसलिए उसमें क्या किया जाता है कि हम उसे हवा का प्रेशर पहले से ही बना के रखें, जो कि इंजन की पावर बनी रहे। तो इसलिए टर्बो हम लगाया जाता है कि दोस्तों, टर्बो से इंजन में ज़्यादा एयर, ज़्यादा क्वांटिटी में इंजन के अंदर एंट्री कराई जाए और इंजन ज़्यादा परफॉर्मेंस करे। तो दोस्तों, जो मैंने टर्बो बना रखा है उसको मैं आपको बता देता हूँ कि टर्बो कैसे काम करता है। तो दोस्तों, ये मैंने जो टर्बो का डायग्राम बनाया है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि टर्बो कैसे काम कर रहा है। और दोस्तों, जो टर्बो है, टर्बो करता क्या है, टर्बो कैसे चलता है, किससे चलता है। तो टर्बो क्या होता है दोस्तों, ये एग्जॉस्ट गैस होती है ना दोस्तों, उससे हमारा टर्बो रन करता है। और जब वो एग्जॉस्ट गैस उसको रन कराती है तो हवा में दूसरा जो उस टर्बो में क्या, दो फिन से लगी हुई होती है, दो गियर लगे हैं, जिनमें क्या पंखुड़ियों से क्या होता है कि एक साइड की जो हमारे टर्बो के अंदर जो फिन्स लगी हुई है वो घूमती है और दूसरी साइड की जो इनलेट मैनिफोल्ड की है वो घूमना चालू करती है। जब वो घूमती है तो वो क्या, एयर को शक करती है और इंटरकूलर की तरफ इंजन में अंदर सप्लाई करती है। तो क्या होता है, जब इंजन हमारा चलता है तो एग्जॉस्ट गैस जब टर्बो में उसके फिन्स को घुमाती हुई बाहर निकलती है तो टर्बो की स्पीड बढ़ जाती है और उस हिसाब से एयर फिल्टर से हवा को ज़्यादा क्वांटिटी में खींचता है और इंजन में अंदर भेजता है। तो दोस्तों, उसमें दो टर्बो में दो फिन से लगी हुई होती है, एक इनलेट एक एग्जॉस्ट। और टर्बो है जो हमारा चलता है वो ठंडा होने के लिए ऑयल की सहायता से उसे ठंडा करते रहते हैं। और टर्बो जब घूमता है तो उसके अंदर जो बेरिंग्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर बुश लगाओ, उसे लुब्रिकेशन करने के लिए जो हमारा इंजन है, इंजन के अंदर ऑयल डला रहता है, उसी ऑयल से हम उसे लुब्रिकेशन करते रहते हैं। अगर उसमें इंजन ऑयल लुब्रिकेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वो इतना हीट होता है, इंजन से भी ज़्यादा टेम्परेचर, क्योंकि एग्जॉस्ट गैस क्या गर्म निकलती है, उस कारण से वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उसके टूटने के चांसेस बने रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ टर्बो की जो कैसे उसमें सप्लाई होती है और कैसे काम करता है। तो दोस्तों, सीधा मैं आपको एक बार डायग्राम पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, हम डायग्राम पे जाके चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये मेरा टर्बो चार्जर है। ये टर्बो चार्जर के अंदर ये दो पिन से लगी हुई है जो हमारे पंखड़ी टाइप की होती है। तो ये क्या होता है, इंजन की जो गैस हमारी इधर आती है तो ये क्या, ये इस वाले गियर को घुमाती है और ये जो पंखा जब हमारा घूमता है उसको घूमने पे ही ये रोड लगी हुई है, एक ही रोड के ऊपर दोनों ये पंखड़ियाँ लगी हुई है। ये जब घूमती है तो ये भी घूमती है। ये जब घूमती है तो क्या होता है, इधर से हमारा एग्जॉस्ट गैस इसको घुमाती हुई बाहर की साइड निकलती है, जो ये हमारा साइलेंसर है, साइलेंसर में जाती है। साइलेंसर में जाने के बाद में इधर से जब हमारी ये वाली पंखा घूमता है तो यहाँ से क्या, एयर फिल्टर के द्वारा हवा को खींचता है। एयर फिल्टर के द्वारा हवा को जब खींचता है तो ये क्या करता है, इधर से हवा को आगे इंटरकूलर में भेजता है। इंटरकूलर से हमारे इंजन में सप्लाई होती है। तो ये जब दोस्तों, ये इसका ख़राब होने के कारण क्या क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर मेरा एयर फिल्टर अगर ख़राब होगा, चोक होगा, तो क्या होगा, इसकी फिन से ख़राब हो जाएगी, क्योंकि एयर जो हमारी सीधी यहाँ आती है और फिंसों पे ही जाके लगती है। तो ये हमारे एयर फिल्टर की फिन से खराब, टर्बो की फिन से ख़राब हो जाएगी। जब एयर
हमारे टर्बो की फिन्स ख़राब होगी तो क्या होगा, इसमें एक विस्लिंग साउंड आएगा और इंजन जैसे ही रेस देंगे तो हमारे को एक विस्लिंग साउंड आना चालू करेगा। तो इससे बढ़िया है कि आपको एयर फिल्टर समय समय पे चेंज करवा लीजिए और इसे क्लीन करते रहिए सर्विस पे। आगे अगर इसके कोई अगर टर्बो का पाइप है, ये हमारा टर्बो जब इनलेट मैनिफोल्ड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के कोई सी भी चीज़ अगर हमारी लीकेज होगी तो भी हमारा एक सीटी की आवाज़ आएगी, विस्लिंग साउंड आएगा। कहीं से भी अगर लीकेज होगी तो टर्बो के ये मेन दोष होते हैं कि टर्बो ख़राब होता है या कोई भी चीज़ होती है तो ये दिक्कत आती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर ये पाइप अगर हमारा फट जाएगा तो हमारा क्या होगा, टर्बो ना पिकअप नहीं लेगा इंजन और गाड़ी का आरपीएम भी नहीं जाएगा, गाड़ी बहुत और धुआं देना चालू कर देगी। टर्बो अगर ख़राब होता है तो गाड़ी पिकअप नहीं लेती है और गाड़ी धुआं देना चालू कर देती है, ब्लैक स्मोक आना चालू कर देती है। तो पता लगता है कि ये मैकेनिक सोचते हैं कि इंजन ख़राब हो गया है, जबकि इंजन ख़राब नहीं होता। अगर ये टर्बो ख़राब हो जाता है या ये इसका बुश कट जाता है तो क्या होता है, यहाँ से ऑयल सीधा साइलेंसर में जाना चालू कर देता है। तो दोस्तों ये टर्बो के अंदर ना मेन चीज़ यही है कि इसके कभी भी टर्बो में कोई दिक्कत आती है तो इसकी ये फैंस चेक कर लो और इसका पाइप चेक कर लो, इनलेट ये इंटरकूलर तो हमारा लीकेज तो नहीं हो गया, कोई सा पाइप हमारा लीकेज तो नहीं है। अगर यहाँ से यहाँ तक हमारा कोई भी चीज़ में सिस्टम में लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर इसमें लीकेज होगा तो हमारा टर्बो सही तरीक़े से परफॉर्मेंस नहीं करेगा और दोस्तों फिर क्या होगा, पिकअप लो रहेगा। तो दोस्तों ये टर्बो का प्रॉब्लम आती है ज़्यादा करके, इसे देख लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इस टर्बो के बारे में कुछ नॉलेज आ गई होगी। अगर आपको दोस्तों इसमें टर्बो के बारे में कुछ और समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर मेरी ये वीडियो अच्छा लगी है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। इस तरीके से आपको टर्बो के अंदर सिस्टम हो जाएगा।